दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज आप लोगों को सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक ना दोस्तों। और ये 40 क्वेश्चन सीधा आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब होता है वो आज मैं देख लेता हूँ। ये फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए है, ठीक ना। तो दोस्तों चलिए देरी नहीं करते हैं, फटाफट जान लेते हैं कि क्या उत्तर होगा और क्या प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ से आप देखिए कि क्वेश्चन है कि बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ था। तो दोस्तों आपको जानकारी मैं बता देता हूँ कि महाराष्ट्र और गुजरात, बम्बई राज्य का विभाजन जो किया तो एगो महाराष्ट्र किया और दूसरा गुजरात किया। बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं। तो बिहार में 12 गो नगर निगम स्थापित किया है। सी आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 में हुई थी। सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। तो चुनाव आचार संहिता का निर्माण निर्वाचन आयोग करता है। ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वह 3 स्तरीय है। सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला है क्वेश्चन कि आंग सान सू की किस देश की नागरिक है। आंग सान सू किस देश की नागरिक है। तो दोस्तों ये जो है वह बांग्लादेश की है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट। डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला देखते हैं कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो किस पर, निष्पक्ष चुनाव पर। बी ऑप्शन सही होगा। जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा दोस्तों एक अच्छे लोकतंत्र नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 545 है। सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ब्रिटेन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बी ऑप्शन सही होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो ब्रिटेन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि कितनी जनसंख्या पर, ये जो देख रहे हैं कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो 7000 पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला है कि 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की। तो 1975 की आपातकाल की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है। तो पूरे जिले का प्रशासन दोस्तों जिला दंडाधिकारी। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेपाल में, ये जो देख रहे हैं नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था। तो 2006 में हुआ था। सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए कि जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था। तो जल आपूर्ति के निजीकरण के लिए बोलिविया में विरुद्ध संघर्ष हुआ था। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है व्हिग एंड टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है। तो उत्तरी आयरलैंड। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो 1918 में हुआ था। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है।
तो इसमें से दोहरी सरकार, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो पटना नगर निगम में 75 गो वार्ड है, डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय जनता पार्टी, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई थी, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है? तो आई जो है वह निवेश है, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? तो मूल्यह्रास, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद खनन को, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो किस अवस्था पर? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? तो इनमें से पूंजी का पारिश्रमिक मजदूरी है, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो सहकारी बैंक, डी ऑप्शन सही होगा। अगला है भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन कि ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो भूमि विकास बैंक करता है, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ था, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? तो किस क्षेत्र में होता है? तो सेवा क्षेत्र में, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है कि भारत में नई, यहाँ जो देख रहे हैं, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो 1991 में, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों के प्रमाणन के किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? SIS मार्क का, ए ऑप्शन सही होगा। अगला है मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक इनमें से सभी है, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में किया गया था, बी ऑप्शन। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि HDI मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? तो 1990 में, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए अगला है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? विनिर्माण, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो कौन करता है? तो मुद्रा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक, सी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको 40 गो के 40 क्वेश्चन जो बहुत ही VVI था मैंने करा दिया है, आप सभी लोग याद कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।